अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है सारे खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। क्या हो रहा है भाइयों आजकल? ठीक ठाक हैं सारे? जितने भी ख़वातीन हजरात हैं, उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डेटाबेस का जो हमने शुरू किया था लेक्चर्स एसक्यूएल लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है, इसके बारे में प्रैक्टिकली करेंगे आज। इसको हम कनेक्शन किस तरह करते हैं एसक्यूएल को, ठीक है, इसके बारे में हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। ये लेक्चर्स मैंने थियोरेटिकल आपसे ले चुका हूँ, सारा कुछ बता चुका हूँ। एसक्यूएल किसका स्टैंड है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज किस किस काम आती है, कौन कौन से लैंग्वेजेस में इस्तेमाल होते हैं, तो ये हम सारा कुछ कर चुके हैं। आज के लेक्चर में ना प्रैक्टिकल करते हैं डीडीएल के बारे में, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें याद रखना जी, क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड, रिनेम कमांड, ट्रंकेट कमांड और कमेंट, ठीक है, ये कमांड्स आती हैं डीडीएल में। इसका ज़रा आज प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल को हमने देख लिया है, तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ एक लेक्चर आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं डीडीएल के बारे में। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज बता चुका हूँ जी। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डेटाबेस का स्कीमा बनाता है। स्कीमा, इसमें आप डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकते हैं, टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ और काम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं जी क्रिएट कमांड। तो आपको बता चुका था जी, क्रिएट कमांड दो काम करता है जी। क्रिएट कमांड से आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट कमांड से आप डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज करते हैं जी टेबल को क्रिएट करना, हाउ टू क्रिएट टेबल इन डेटाबेस। पिछले लेक्चर में डेटाबेस को हमने क्रिएट कर चुके थे, सही है ना। तो हाउ टू क्रिएट टेबल, सिंटैक्स याद रखें जी, आपके सामने सिंटैक्स नज़र आ रहा है ये, ठीक है, क्रिएट टेबल। और मैं इसको बता देता हूँ आपको, ये देखें, आपने क्रिएट लिखना है, टेबल रिजर्वर लिखना है, फिर टेबल का नाम लिखना है, फिर कॉलम, फिर उसका डेटा टाइप, फिर कॉलम, फिर डेटा टाइप। इस तरह कर करके जितने भी आपने कॉलम डालने, फिर सेमी कॉलन, ये ब्रैकेट बंद करके सेमी कॉलन लगा के आपने बंद कर देना है। तो अभी करते हैं जी क्रिएट कमांड को, सही है, मेरे साथ रहिए, चले आए देखते हैं। अच्छा जी, टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। डीडीएल लैंग्वेज में आपको पता है टेबल क्रिएट करने का जो सिंटैक्स है, वो कमांड है, वो क्रिएट है, टेबल है, टेबल का नाम एम्प्लॉय है, उसका नाम कोई भी दे दें, नेम, उसका varchar, इसका डेटा टाइप है, 20 कैरेक्टर्स डालने हैं, ईमेल डाल दें, ठीक है, varchar 2 है। अच्छा, बाज़ वर्जन varchar 2 नहीं लेते, तो आप अगर सिंटैक्स एरर आ रहा हो तो आप ये 2 हटा भी सकते हैं, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ इसमें, क्योंकि कभी कभी वर्जन में एरर आ जाता है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ डेट है, ठीक है। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो बिल्कुल ये देखें टेबल क्रिएट हो चुका है। टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं देखता हूँ जी वाकई के टेबल क्रिएट हुआ है, देखता हूँ जी। सेलेक्ट स्टारिक फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की स्पेलिंग क्या है? ओह, स्पेलिंग गलत हो गए, जब ये एरर आया। एम्प्लॉय, ठीक है जी, एम्प्टी सेट है, यानी कि टेबल खाली है, कुछ भी नहीं है, लेकिन टेबल क्रिएट हो चुका है। तो टेबल क्रिएट करने का जो कमांड है वो आपके सामने है, क्रिएट टेबल, ठीक है, टेबल का नाम, उसके बाद कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 3 कॉलम है इसमें, ठीक हो गया ना। अच्छा, दूसरी कमांड जो इस्तेमाल होती है डीडीएल में वो ड्रॉप की है। अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये टेबल अभी जो बनाया ये ड्रॉप हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, एम्प्लॉय, तो क्यूरीज ओके, यानी कि टेबल ड्रॉप हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। किस तरह पता लगेगा ख़त्म हो चुका है? आप सेलेक्ट करें ना ज़रा, सेलेक्ट स्टारिक फ्रॉम एम्प्लॉय, तो देखें जी एरर आएगा, कहता है डज नॉट एग्जिस्ट, टेबल इज़ नॉट एग्जिस्ट। टेबल है ही नहीं, हालांकि बना चुके थे, फिर हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो डीडीएल में आपने अभी क्रिएट पढ़ा था और आपने ड्रॉप भी पढ़ लिया, ठीक हो गया ना। चलें, अब दोबारा मैं टेबल क्रिएट करता हूँ, वही टेबल क्रिएट कर लेते हैं जो अभी बनाया था, यही ठीक है जी। ये टेबल हो गया क्रिएट, टेबल हो गया क्रिएट। किस तरह हो गया देखते हैं, हुआ कि नहीं। सेलेक्ट करेंगे ना, सेलेक्ट से पता लग जाएगा कि वाकई हुआ कि नहीं। सॉरी, ये स्पेलिंग गलत हुए हैं इसलिए तो एरर दे रहा है। ये स्पेलिंग सही, बिल्कुल एम्प्टी सेट है, लेकिन टेबल क्रिएट है। इसमें टेबल में डाटा नहीं है, खाली है, कुछ भी नहीं है। ड्रॉप की मदद से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, अभी मैंने किया था, ठीक है। अच्छा जी, डीडीएल की अब दूसरी लैंग्वेज ज़रा पढ़ते हैं। डीडीएल, क्योंकि हम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, उसमें एक दूसरी कमांड चलती है आल्टर की।
आल्टर कमांड आपको पता है चेंजेस करने के मतलब में आता है, आपने टेबल को चेंज करना है या ऐड करना है या मॉडिफाई करना है। तो देखिए आल्टर की कमांड ये होगी, आल्टर, ठीक है, रिजर्व वर्ड है, टेबल रिजर्व वर्ड है, टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय, ठीक है। अब मैं कहता हूँ एम्प्लॉय में ना 3 कॉलम थे ना, एक और कॉलम ऐड करता हूँ, तो ऐड करता हूँ, ऐड करना है तो ऐड, ये भी रिजर्व वर्ड है। क्या ऐड करना है भाई, मैं कहता हूँ जी एड्रेस ऐड कर देना, ठीक है जी, और var4 कर दे, इसका डेटा टाइप है एड्रेस में, चलो 30 कर दे जी, 30 कैरेक्टर, डबल आपने वो ब्रैकेट्स बंद करनी है, एक var4 वाली है और दूसरी ये ऐड वाली, ठीक है। जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो क्यूरी इज़ ओके, क्यूरी ओके है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ ज़रा सेलेक्ट की मदद से ना, लेकिन दिखाएगा नहीं क्योंकि डाटा कुछ है भी नहीं इसमें। सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि एरर तो ना देना, चलो एरर नहीं देगा लेकिन एम्प्टी है, यानी कि मैंने आल्टर की मदद से एक कॉलम और ऐड कर लिया है, ठीक है ना, एक कॉलम मैंने और ऐड कर चुका हूँ इसमें। अच्छा, DDL की एक और कमांड जो ट्रंकेट के नाम से मशहूर है, ट्रंकेट, यानी कि आपने टेबल में से रोज़ को डिलीट करना है, लेकिन ये तो टेबल में तो रोज़ है नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने तो सिर्फ समझाना है ना कमांड आपने किस तरह इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हम DDL पढ़ रहे हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो इसमें जो ट्रंकेट की जो कमांड होगी ना वो इस तरह काम करेगी, ट्रंकेट, ठीक है जी। ट्रंकेट के बाद आपने लिखना है टेबल का नाम, उसके बाद एम्प्लॉय, क्योंकि ये टेबल रिजर्व वर्ड है, और एम्प्लॉय, ठीक है जी। जैसे ही मैं एंटर करूँगा ना तो क्यूरीज ओके, यानी कि इसमें इस टेबल में जितनी भी रोज़ होंगी ना, रोज़ एम्प्लॉय टेबल में तमाम की तमाम डिलीट हो जाएंगी ट्रंकेट की मदद से। तो ट्रंकेट कमांड इज़ यूज टू डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल, सही है ना। तो आपने DDL लैंग्वेजेस में आपने ये लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, आपने आप इसमें प्रैक्टिकल भी आपने देख लिया है, तो DDL लैंग्वेज आपको समझ आ गई होगी। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। आपने डाटा को, टेबल को क्रिएट किया, डेटाबेस को क्रिएट किया, आल्टर किया, ठीक है जी, इसमें आपने ट्रंकेट किया, तो मुख्तलिफ़ कमांड इस्तेमाल होती हैं जो आप पढ़ चुके हैं थ्योरेटिकल में, और आज हमने इसका प्रैक्टिकल किया है।